सुप्रभातम छात्रों, आज नए शिक्षण सत्र के दौरान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो है सामान्य हिंदी में चैप्टर 1 जो आपके पद्यखंड में दिया गया है, इससे संबंधित हम लोग 7वां और 8वां पद्यखंड पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से मंदाक्रांता छंद में यह पद्य आपका उद्धृत किया गया है, इसको कैसे पढ़ेंगे आप सुने। लज्जा सेला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की कमल मुख के म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए प्रिय छात्रों, अब यहाँ पर पवन के माध्यम से राधिका जी संदेशा भिजवाते हुए कह रही है, तो मार्ग का वर्णन करते हुए बताती है कि हे पवन वाहन, अगर तुम्हारे मार्ग में लज्जाशीला पथिक महिला, पथिक माने मार्ग में जाती हुई कोई अगर महिला, और कैसी महिला है, ये महिला का विशेषण क्या है, लज्जाशीला, जो लज्जाशील है, लज्जा रूपी गुण से युक्त है। नारी का प्रथम गुण क्या होता है, लज्जाशील होना। तो अगर कोई लज्जाशील महिला तुमको कहीं भी दृष्टि आवे, कहीं भी तुम्हें दिखाई देती है, तो होने देना विकृत वसना, वसन माने वस्त्र होता है, विकृत माने कृत माने करना और विकृत माने हटाना, तो उसको कपड़ों से तुम विहीन मत करना, निर्वस्त्र मत करना, माने ऐसी हवा मत चलना जिससे प्रभाव से उसके कपड़े शरीर के जो है उड़ जाएं। तो होने देना विकृत रसना तो न तो सुंदरी को, क्योंकि किसी भी स्त्री का आभूषण जो है अगर वह वस्त्र से सुसज्जित है, वस्त्र से ढकी हुई है, तभी वह सुंदर लगती है। तो कहा तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तुम विकृत वसना न होने देना, जो थोड़ी भी श्रमित हो। हे पवन वाहन, अगर देखिए राधिका जी इस पद के द्वारा केवल अपनी ही व्यथा को नहीं, बल्कि समाज के अंतर्गत जो सामाजिक दायरे में भी फैली हुई जो दुर्दांत स्थितियां हैं, उनको भी दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित माने थकी हुई, अगर वह थोड़ा सा भी तुमको थकी हुई दिखाई देती है, तो हे पवन वाहन क्या करना, गोद ले श्रांति खोना, तो अपने गोद में लेकर के उसके श्रांति माने थकान को, खोना माने नष्ट करना, दूर कर देना। हे पवन वाहन, अगर वह महिला थोड़ी सी भी तुमको थकी मदी हुई दिखाई देती है, तो तुम अपने गोदी में लेकर के अपने शीतल हवाओं के संचार के माध्यम से उसके जो है दुख को, उसके पीड़ा को, उसके कष्ट को, उसके थकान को दूर कर देना। होठों की कमल मुख की, देखिए यहाँ पर कमल क्या है, ये प्राकृतिक है, कमल प्राकृतिक है, और मुख क्या है, ये शारीरिक है। तो जो शारीरिक होता है वह उपमेय होता है, और जो प्राकृतिक होता है वो उपमान होता है। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार विद्यमान है छात्रों, ये ध्यान दीजिएगा। पूरे पद में मानवीकरण है, उपमा भी है। होठों की कमल मुख की, कहा उसके होठों की और उसके कमल
कमल रूपी जो सुंदर मुख है, उसके कमल मुख की म्लानताएं माने कुम्हिलाया हुआपन, जो मुरझाया हुआ है, गर्मी के प्रभाव से जो ओंठ उसके सूख गए हैं, उसके म्लानताओं को तुम दूर कर देना। इसके बाद पवन आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना। ललन, ललन माने बालक और ललना माने बालिका। अगर कोई किसान की बच्ची, किसान की बेटी, अगर कोई क्लांता माने दुखी, कोई दुखी थकी मदी हुई कार्य करते हुए जो थक जाने पर ऐसी कोई अगर तुम्हें खेत में कार्य करने वाली कोई किसान की बच्ची दिखाई देती है तो क्या करना, धीरे धीरे, धीरे धीरे परस उसकी, परस माने छू करके उसके शरीर के शीतलता को प्रदान करते, उसके शरीर को शीतलता प्रदान करते हुए, उसके शरीर को अपने शीतल वायुकणों के द्वारा स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को तुम दूर कर देना। कैसे और क्या करना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और धूप से, गर्मी से जो परेशान होकर व्याकुल हो गई है, अगर कोई आकाश मार्ग में जाता हुआ बादल तुम्हें दिखाई देता है, कहा व्योम में, जलद यदि हो व्योम में, जाता हुआ, जाता कोई जलद यदि हो, जलद माने बादल, अगर कोई बादल आकाश में जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे ले आकर के छाया द्वारा सुखित करना, अपने छाया के माध्यम से, उस जलद के छाया के माध्यम से तुम उसको सुखित कर देना, क्योंकि तुम्हारे में ही बहाने का गुण है। हवा के माध्यम से बहा करके उस बादल को वहां ले आकर के कर देना जहां पर वह किसान की बेटी तप्त भूतांगना, तप्त माने जलती हुई, व्यथित, पीड़ा से युक्त, कष्ट से युक्त, वेदना से युक्त, जो थकान से युक्त होकर के भूतांगना, स्त्री, भूत माने प्राणी, अंगना माने स्त्री, जो वह किसान की बेटी अगर कार्य करती हुई दिखाई देगी तो छाया के द्वारा तुम उसको सुखित करना। तो देखिए छात्रों, इसमें आपका रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है तथा मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण रस इसमें कौन सा है, रस है आपका वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। छंद आपका कौन है, मंदाक्रांता, छंद आपका मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद है। और शब्द शक्ति आपकी कौन है, शब्द शक्ति अभिधाय और लक्षणा, अभिधाय और लक्षणा। शैली कौन है, शैली जो है प्रबंधात्मक है, प्रबंधात्मक शैली प्रबंधात्मक है। भाषा खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी जो है इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इसकी व्याख्या कर लीजिएगा और इससे संबंधित जो पीछे प्रश्न दे दिए हैं उनको आप कर लीजिएगा। मुझे लगता है किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के द्वारा तुरंत सूचित करें और इसको 2 बार 3 बार आप अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।